वो घर में नहीं रहे कोई, दो बाप और बिटिया रहे, सुबह चले गई मार्केट। अब ये इतनी छक्का में कोई नहीं रहा, लड़कों के लाने शादी खिलाना और खटिया पल का बिटिया की शादी खिलाने रखे थे, सो सब ले गए। जैसे टीसी कट गए तो जो सामान है नकड़ी कंडा, तो वे जैसे टीसी कटी तो हमें सामने ठाड़ी करती तो फोटो उतार लेते। मैं बुंदेलखंड यूपी से चलकर आज एमपी के पन्ना ज़िले में हूँ। ये पन्ना ज़िले का उमरामन गांव है। आज हमारे साथ में मतिया बाई बैठी हैं। ये आदिवासी समुदाय से आती हैं। ये जो इनका गांव है उमरामन पन्ना ज़िले से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से कोई चलने के लिए रास्ता नहीं है, बीच जंगल में घुसते हुए हम लोग आए हैं, कोई साधन नहीं चलता है। मतिया बाई के घर में चोरी हो गई है। आप समझिए, इतने घने जंगलों में जहाँ से दूर दूर तक किसी का लेना देना नहीं है, इनके घरों में चोरी हो गई है। सारा मतिया बाई का सामान यहाँ से चोर उठा करके ले गए हैं। उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। मेरे सामने वो चूल्हा भी है जो एकदम बुझा हुआ पड़ा है, खाना भी नहीं बना है। हमको इन्होंने सूचना पहुंचाई है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से आती, यहाँ पर कोई मीडिया नहीं आती है। अब तक में ना तो पुलिस आई है, ना वन विभाग के लोग आए हैं, और इनके बुरे हाल हैं। हम मतिया बाई की और आदिवासी समाज की आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चोरी कैसे हुई है। बस आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि ये जो पूरा गांव है, यहाँ पर 15-20 घर हैं, आदिवासी समुदाय के ही घर बने हैं, और इस गांव को वन विभाग ने विस्थापित कर दिया है, उजाड़ दिया है। और इनको भी वन विभाग कहता है कि आप अपना डेरा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इनका ये भी आरोप है कि वन विभाग ने ही इनके घर में चोरी कराई है, इनको मुआवजा नहीं मिला, ये अपनी धरती में जा नहीं रही हैं, अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाह रही हैं। तो आप बताइए कि क्या हुआ है, कब चोरी हुई आपके घर में, क्या क्या सामान गया है? मैडम जी हम तो घर में रहे नहीं है, महीना भर से कटाई करे मानगंज गए। और फिर हमको खबर मिली फोन से कि ये तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, वो तारा के बारह तोड़ के और ले गए हैं। क्या क्या ले गए हैं फॉरेस्ट विभाग के लोग? एक खटिया मानो 5 पलंग हते, एक खटिया हते, और और पीढ़ा ओड़सा बेलना और ये चांदी चरपटे 8 तो चपरा वाली चूड़ियाँ हते, आधा के लेके डोरा 2 हते। आधा किलो कमर के? हाँ कमर के, करधन जो होती है ना। हाँ हाँ हाँ। और ये मानो पहले पौआ पौआ की और सोने की एक एक झुमकी और एक एक मंगलसूत्र, 2 ही मानो लड़के के लाने रखे थे, और 1 लाख रुपये और चांदी की छल वाले 4 हते। जे और शादीशुदा वाली बिटिया के आधा के लिए डोरा पायले छल वाले मंगलसूत्र 2 कानन की टॉप से, और का कहा उते अंगूठी और बे पायले पौआ पौआ के। हम आज आप बिल्कुल कुड़की करके ले गए। घर में कोई नहीं, इतने बाड़े में कोई नहीं, घर में बच्चा नहीं, वो भी ले गए। तो कौन ले गया आपको? जंगल वाले। तो जंगल वाले आप किनको बोलती हैं, कौन है जंगल वाले? फारस घाट। फारस घाट के लोग। तो आपको कैसे पता कि फारस घाट के लोग ही आपके यहाँ पे चोरी करने? गांव के जो को देखे वो बता रहे, हमने तो रहे नहीं है। अब वो कटाई करे महीना भर से रहे मानगंज, वो घर में नहीं रहे कोई, 2 बाप और बिटिया रहे, सुबह चले गई मार्केट। अब ये इतनी छक्का में कोई नहीं रहा। तो दिन की बात है कि रात की बात है? दिन की। क्या लेकर के आए थे, काहे में आपका सामान ले गए हैं वो? 2 पेका, 1 पेका खाते और बंद गाड़ी हती, एक 4-5 बाहें हते, लेकिन हमने तो देखने जो को देखे हुए बे बता सका। ताला तोड़ दिया? ताला तोड़ दिया। अब देखो सामानों से जहीं के तहीं डरो कि नहीं डरो, खुद हो दो। हमने तो वैसे ही डारे, हमने नहीं हाथ लगाए कि फेंक के झाड़ झोड़ के फेंक दे, जो नहीं करी। अब जैसे तुम आप लोग आए तो फिर चेक कैसे हुए जब साफ सफाई हो जाए है, वो तो डरो वैसा ही। तो गांव के लोगों ने मना नहीं किया? मना करी, भी कहते हैं ना टीसी कटी, ना भी कहते रहे कि टीसी वाले हम हैं। जैसे टीसी कट गए
तो जो सामान है नकड़ी कंडा तो वे जैसे टीसी कटी तो हमें सामने ठाड़ी करती तो फोटो उतार लेते कि इतनी इतनी सामान तो वहाँ गाँव है, इतनी इतनी नकड़िया है। वो कुछ नहीं भाव बेई बेई रहे, बेई बारस काट रहे, बेई टीसी वाली कि हम तो हैं, हम खड़े हैं। तो आपको कोई लिखित नहीं दिया पहले से कि हम सामान आपको कुछ ले नहीं, जाएंगे? जो सूचना ही नहीं आई कि तुम्हारा जैसे सूचना है कि तुम्हारा वारंट कट गई तो हमें जाने पड़ेगा, तो जो कुछ सूचना नहीं है। और वे आके दूसरे घर में घुसे, उनके घर में कुछ नहीं मिले और पंचनामा हुआ कि उनके घर में जी के घर है छापा डाले तो उनके घर में कुछ नहीं मिले। फिर वो तैसे पंचनामा होगा कि उनके घर में कुछ नहीं मिलो। फिर वे आके ई घर में तारा के बारा टूर के अंदर बैठ गए। वो घर में कोई नहीं, अमानगंज काट भी गए रहे, बिना वारंट के बैठ गए। तो कहाँ पर चोरी हुई है, कौन सा कमरा है, आप हमें दिखाएंगे? कमरा यही है मैडम तो जी। दोस्तों मैं इनको ले चलती हूँ जहाँ पर इनका सामान किस तरह से यहाँ से फॉरेस्ट विभाग वाले के सामान ले गए हैं। तो आप देखिए, देख सकते हैं वैसे इनके यहाँ पर बिजली नहीं है गांव में, यहाँ पर मैडम जी, अंधेला है, किसी के भी घर में बिजली नहीं है। तो ये पूरा घर अंधेला ही है। और आप देखिए इस घर की स्थिति देखिए, ऐसी बल्ली लगी हैं, ऊपर कुछ लकड़ी रखी है लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर होता है वो उन्होंने छाया है। इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक सामान हटाया है। ये बक्सा है जिसमें इनका कुछ कुछ सामान रहा होगा शायद इसमें। आप खुद ही बताइए ना दीदी कि क्या क्या था आपका, कहाँ पर रखी थी, आप बताइए। सामान में रख रहा पेटी में, और लड़की के मानो लड़की के सो रखी रहा ऊपर गड़ी रखी रहा, जो खटिया इतने रखी थी ऐसे पे, तो जो खटिया टार के और जो बिछा के और जी ऊपर चढ़ के जितना सामान रहो वो ले गओ। हाँ से इनकी पलंग और ये बक्से में जो भी जेवर रखा था, क्योंकि अमूमन लोगों के पास चाहे जितनी भी जेवर हो लोग अपना बक्सा में ही रखते हैं। अब कुछ नहीं है मैडम, बिटिया लड़की वो डरी बीमार, पैसा एक नहीं, हम का लिखे जा अस्पताल में का इलाज करा, कुछ नहीं है हमारा। तो ये कब से इस तरह हो रहा है? 1 महीने से, जब से हमारे घर में चोरी हुई है। तो क्या है मतलब इतना टेंशन ले रही हो कि चोरी हो गई है? हाँ, हैं? हमारे पापा नहीं हैं, मम्मी भर हैं। आगे के लिए क्या सोच रहे हो? कार्रवाई कुछ करें। तुम अपने घर में तुम ही पढ़ी हो? हाँ। तो थाने गई थी एप्लीकेशन वगैरह देने? हाँ। तो पुलिस ने क्या कहा? कि आएंगे कभी चेक करने 2-3 दिन के बाद, अभी तक नहीं आए। जी मैम, तो गांव में जो आदिवासी महिला के घर में चोरी का मामला सामने आया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी और बड़े अधिकारी भी आए थे। 4 पहिया कई गाड़ियां रही हैं और लगभग 70-80 लोग थे और उनके घर में दिन में चोरी हुई है और गांव के कुछ चश्मदीद गवाह भी रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की कार्यवाही आप कर रही हैं और क्या पूरा मामला है? जी बीते सप्ताह में यहाँ उमरावन गाँव जो हमारे बफर क्षेत्र में ही है, हमें सूचना प्राप्त हुई कि अवैध कटाई की शिकायत थी और अवैध रूप से फर्नीचर बनाने की शिकायत थी। इसी के आधार पे, सूचना के आधार पर उस गाँव में सर्च वारंट लेकर हमारे स्टाफ वहाँ पहुँचे थे और सर्च के दौरान उन्हें एक तोता भी मिला था, जो कि रखना जिसके लीगल पेपर्स उन व्यक्ति के पास नहीं पाए गए। उसके साथ-साथ लकड़ी अवैध रूप से जिसके कोई भी कागज़ात नहीं थे पाए गए मौके पे और उसको ज़ब्त किया गया और ये कार्रवाई जो है पूरी विधि के साथ किया गया और दिन में किया गया हमारे स्टाफ के माध्यम से। जो महिलाएँ शिकायत कर रही हैं कि उनके घर में चोरी हुई है, उससे हमारे स्टाफ का कोई भी संबंध नहीं है। चूँकि इस प्रकार से जब कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपने कार्य करती है, तो विपक्षी जो होते हैं, वो कॉन्ट्ररी इस प्रकार के केसेस लॉन्च करते हैं, जो भी शासकीय कर्मचारी हैं उन पर। तो मुझे
ये प्रतीत होता है कि इस प्रकार की मनगढ़ंत जो झूठी शिकायतें कर रही है, वो हमारे स्टाफ के मनोबल को गिराने के लिए कर रही है। हमारे स्टाफ ने वैधानिक तरीके से पूरी कार्रवाई की है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के कोई भी चोरी का प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है, ना ही उन्होंने किया है। वो महिलाएं आई थी यहाँ पर शिकायत लेकर मैम? जी, उस शिकायत की जाँच भी की जा रही है। जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम लोग उनको भी उससे अवगत करा देंगे। और इस प्रकार की घटनाएँ, चूँकि आपको पता है कि पन्ना टाइगर रिज़र्व में एक बार बाघ विलुप्त हो गए थे, यहाँ ज़ीरो हो गए थे, और इसका कारण है कि यहाँ आस-पास में काफ़ी लोग जो हैं पोचिंग करते हैं और अवैध शिकार, अवैध कटाई, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं। और इसी वजह से ये बहुत अनिवार्य है कि हम समय-समय पर इस प्रकार की जो दबिश है हम करें स्टाफ के साथ, जिससे एक मैसेज जाता है कि हम प्रोटेक्शन को लेके कितने सजग हैं। क्योंकि चाहे वो अवैध कटाई हो, चाहे वो अवैध शिकार हो, किसी भी प्रकरण में हमारा जो स्टाफ है निरंतर कार्रवाई कर रहा है। इसी वजह से इस प्रकार की शिकायतें लोग हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। जी मैम, तो एक और बात कि जो एफआईआर लिखाने के लिए आए थे लोग, तो क्या एफआईआर हो गई है? जो हमारी जो कार्रवाई थी, जो हमने अवैध लकड़ी वहाँ से ज़ब्त किया था, उसके संबंध में जो वन विभाग की जो कार्रवाई है, वो हम पीओआर कहते हैं उसे, वो प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट, तो वो दर्ज हो चुकी है हमारी ओर से। और जो महिला के घर में चोरी वाला मामला है? उसका संज्ञान तो हम नहीं लेंगे, उसका संज्ञान पुलिस विभाग लेंगे। इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और उस शिकायत को हमने एसडीओपी पन्ना जो है उसमें अभी वर्तमान में जांच कर रहे हैं और जो भी इन लोग के स्टेटमेंट है, बयान है और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट या उनका एक रिपोर्ट लेके जो भी सही होगी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो काफ़ी टाइम हो गया, 16 मार्च की घटना है, तो अब तक में क्या हो, क्योंकि वो महिला ना भूखमरी के कगार पर भी आ गई हैं। नहीं, मुझे तो दिखवाना पड़ेगा, ये जांच अभी चल रही है, एसडीओपी साहब इसकी जांच कर रहे हैं। जी, जी, एफआईआर हो गई है मैम इसकी? अभी जांच चल रही है। जी। अच्छा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।